23 जनवरी को आईबी ने हमले का अलर्ट जारी किया था। सूत्र बता रहे हैं तो 23 जनवरी को अलर्ट मिला था। यरूशलेम के यहूदियों पर हमले का अलर्ट जारी किया गया था और इजराइल की एजेंसियों के अधिकारी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये जानकारी भी आ रही है। ईरानी हैं उनके छिपे होने की जगह पर पुलिस छापेमारी कर रही है क्योंकि ये शक है कि ईरान का हाथ है इस धमाके के पीछे और आईबी ने अलर्ट जारी किया था, ये सोर्सेज कह रहे हैं। तो देखिए, अगर इतनी पुख्ता अलर्ट थी जितेंद्र कि यहूदी लोगों पर हमला हो सकता है और इसमें अगर आईबी ने कह दिया था कि यरूशलेम के यहूदियों पर हमले का अलर्ट जारी था, तब तो यहां पर सवाल उठते हैं एजेंसियों पर। जी बिल्कुल, देखिए सवाल उठने बेहद लाजमी है और हैरानी की बात गौरव, यहाँ एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा। जो ये रोड है, जो मौलाना अब्दुल कलाम मार्ग है, पूरा रोड है, बेहद अगर कहें तो प्रोटेक्टेड एरिया है। ये तमाम वीवीआईपी यहाँ रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि जो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो सड़क की निगरानी करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है और स्पॉट जहाँ पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ है उसके ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, उसकी भी फुटेज अभी तक रिट्रीव नहीं हो पाई है। एक थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कैमरामैन से आपको दिखाए तस्वीर। ठीक सामने ये देखिए एक बंगला है, इस बंगले के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इस सीसीटीवी कैमरे का जो मुंह है वो बंगले के गेट की तरफ है और जितने भी यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सबका बंगले के गेट की तरफ ही मुंह किया गया है। यानी कि जो तस्वीरें हैं वो सड़क की नहीं आती, बंगले के गेट की आती है और यही समस्या सबसे बड़ी है जो कि इस वक्त जांच एजेंसियों के सामने है और नहीं पता चल पा रहा है जांच एजेंसियों को कि आखिरकार कौन यहाँ बॉम्ब प्लांट करके गया। हैरानी की बात भी है, एक बड़ी लापरवाही भी है। इजराइल की एम्बेसी यहाँ पर है, इसके अलावा कई बताइए ये उस जगह का हाल है जितेंद्र, ये उस जगह का हाल है जो कैमरा नहीं है, अल्ट्रा सिक्योर जोन है। ये उस जगह का हाल है जो वीवीआईपी जहां पर रहते हैं। न जाने कितने देशों के एम्बेसीज हैं, कितने देशों के लोग यहां पर रहते हैं, चहलकदमी करते हैं, शाम को यहां घूमते भी रहते हैं और उस जगह पर यह हाल है जहां पर कैमरा इस डायरेक्शन में लगाए गए जहां सड़क की पिक्चर्स नहीं मिल रही हैं। फिलहाल अब क्योंकि एनएसजी की टीम लग गई है मौके पर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है। ईरान के अधिकारी भी अब रवाना हो चुके हैं भारत के लिए और कहा जा रहा है कि मोसाद भी इसमें शामिल हो सकती है। तो तमाम तरह की जानकारियां तो सामने आ रही हैं जितेंद्र, लेकिन एक खबर जो अभी हमने ब्रेक की और वो ये कि देखिए ईरान के लोगों की तलाश की जा रही है। ईरान, शक है कि ईरान का इसके पीछे हाथ हो सकता है, तो वो उसको लेकर दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, कहां छापेमारी की जा रही है, कहां पर छिपे हो सकते हैं, किस बात का अंदेशा है? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस का एक बयान आता है जिसमें दिल्ली पुलिस कहती है निशांत के जो ब्लास्ट था बहुत ही लो इंटेंसिटी का था, किसी की शरारत हो सकती है। लेकिन आपको याद होगा उसके चंद मिनटों बाद ही इजराइल की तरफ से एक बयान आता है और सीधे तौर पर इसमें टेरर एंगल का शक होने का आशंका जताता है। उसके तुरंत बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े होते हैं और उसके बाद जो तफ्तीश थी वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के बाद आईबी, इसके अलावा एनआईए के पास पहुंच गई। इजराइल ने साफ तौर पर ईरान की तरफ इशारा करा, तो यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तुरंत जो एफआरआरओ डिपार्टमेंट है उससे बात की। एफआरआरओ से पूरी लिस्ट मंगवाई गई कि पिछले 1.5-2 महीने में कौन कौन ईरानी हिंदुस्तान आए हैं और दिल्ली में कौन कौन मौजूद हैं। इसके अलावा जो दिल्ली के जितने भी होटल्स हैं, बड़े होटल्स हैं, उन तमाम होटल्स में जो जो ईरानी ठहरे हुए हैं उनकी डिटेल्स साझा की गई और अब साथ ही जो भी जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं और वो अभी भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, उन ईरानियों की भी एक डाटा तैयार किया गया और उनके जितने भी संभावित ठिकाने हो सकते हैं वहां पर उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये कि इस वक्त एनएसजी की टीम गौरव मौके पर पहुंच चुकी है और नए सिरे से अपने तरीके से एनएसजी की टीम एक बार जो कि पूरी हाईली प्रोफेशनल टीम है वो यहाँ पहुंची है और एक बार नए सिरे से सैंपलिंग की जा रही है। मौका वारदात पर पहुंचकर जो तमाम सुराग हैं, जो सबूत हैं, उनको एक बार फिर नए सिरे से उठाने की कोशिश एनएसजी की टीम की है ताकि पता चल सके कि आखिरकार ब्लास्ट में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, कहीं कोई चूक ना रहे, ये चाहती है एनएसजी की टीम। और इसीलिए यहाँ पर 5 सदस्यीय टीम इस वक्त एनएसजी की साफ तौर पर तस्वीरों में देखी जा सकती है। इससे कुछ देर पहले जो इजराइल एम्बेसी है उसके अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ। काफ़ी लंबी बातचीत यहाँ पर हमने देखी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों के बीच में, एनआईए के अधिकारियों के बीच में। तो देखिए हमारे यहाँ से तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो गई, तो ये एनआईए हो गई और एनएसजी हो गई, 3 एजेंसीज तो दिख रही हैं। हो सकता है रॉ भी इसमें शामिल हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या इजराइल की तरफ से भी उनकी एजेंसीज इस जांच में शामिल हो रही हैं? मोसाद का नाम आ रहा था।
जी बिल्कुल, देखिए आला अधिकार जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो इजराइल की जांच एजेंसियां हैं, हम लगातार उनके संपर्क में हैं। हर इनपुट इजराइल के एम्बेसी के अधिकारियों को दी जा रही है। उनके जो जांच एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, उनको हर अपडेट्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ ही एक ऑफर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कर दिया गया था और गवर्नमेंट ने भी करा था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।